ऑलराइट दोस्तों, आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज को कवर करते हैं जो कि पाकिस्तानी मार्केट में आई थिंक 60% डिमांड में रहती है। 20 से 30 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर बेस्ट फोन कौन सा है? तो आज के टाइम में देखते हैं कि बेस्ट कौन सा निकलता है और हम कौन से ऐसे 10 से 11 फोन होंगे जिन पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब इसमें बहुत सारे पुराने फोन भी हैं, रैम रोम के वेरिएंट्स में भी लेटेस्ट फोन जो लॉन्च हो रहे हैं उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। आई थिंक अगर आप बायर हो इस प्राइस सेगमेंट के, क्योंकि नॉर्मली इस प्राइस सेगमेंट का जो बायर होता है या वो कहीं कम पे पे काम कर रहा है, सेल्समैन है, या वो कहीं उबर करीम या इस तरह का कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या ऐसा बंदा है जिसको एक स्पेयर फ़ोन लेना है, तो उस हिसाब से ही ये सारे फ़ोन्स मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। आपको कहीं भी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, आप इनमें से कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो एक पाकिस्तान का अलमिया बन गया कि 20 से 30 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर ही जो है ना 50 से ज़्यादा फ़ोन्स अवेलेबिलिटी वाले मिलते हैं। कीप इट इन योर माइंड, इस पैसों में सभी फ़ोन्स का जो हार्डवेयर एक्सपीरियंस है, मतलब 99%, कुछ ही फ़ोन्स ऐसे हैं जो हार्डवेयर में थोड़े से बेटर हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी, या तो पुरानी जनरेशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा फ़ोन को। ऑल दो ऑफलाइन मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, या तो फिर आपको किसी न किसी यूआई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो हमने इसी हिसाब से सारी चीज़ें चूज़ की हैं। कहीं अपडेट ज़्यादा मिल रही होंगी, कहीं पर अपडेट नहीं मिल रही होंगी, कहीं पर डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा होगा, कहीं पर बैटरी ज़्यादा अच्छी होगी, कहीं पर फास्ट चार्जिंग ज़्यादा अच्छी होगी, और ये बेसिक नीड ही आपकी ये प्राइस सेगमेंट पूरी करती है। सबसे पहले मैं आपको 5 ऐसे फ़ोन बताता हूँ जो कि 20 से 25 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर आते हैं। पहला फ़ोन जो हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं वो है ZTE का A56। देखो भाई, ग्लास लाइक फील बिल्ड क्वालिटी मिलती है, डिज़ाइन अच्छा मिल जाता है। अगेन इस रेंज के अंदर अब 60 हर्ट्ज वाले रिफ्रेश रेट पुराने हो चुके हैं, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर 20 हज़ार रुपए के अराउंड ये आपको डिस्काउंट के साथ मिलता है। रिटेल प्राइस 22 हज़ार है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एक 720p पिक्सल देखने को मिलती है। यूनिसॉक T70-200 वाला हार्डवेयर आता है। कैमरा नॉर्मली होगा, 5000 mAh की बैटरी और 10 वाट की, आपकी एक बेसिक नीड ये पूरी कर देता है। लेकिन ZTE का UI थोड़ा स्मूथ मुझे नजर आता है, दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग इट। लेकिन अगर आपने ये फोन नहीं लेना तो थोड़े से पैसे डाल के आपको टेक्नो का स्पार्क गो 2 पंच होल डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ IP रेटिंग के साथ देखने को मिल जाता है। और IP64 की रेटिंग के साथ इतने पैसों में ये वाहिद फोन है जो अवेलेबल है। ऑल्दो यहाँ भी आपको 720p IPS पैनल देखने को मिलता है, बट इसके अंदर भी यूनिसॉक का T7250 वाला हार्डवेयर मिलता है जो कि थोड़ा बेटर होगा एज कंपेयर टू हमारे ZTE। थोड़ा सा पैसों का फर्क है, क्योंकि जो टेक्नो स्पार्क गो 2 है ये आपको मिलता है 22 हज़ार रुपए के प्राइस सेगमेंट में 4GB और 64GB वाला वेरिएंट, और जो ZTE वाला था वो 4GB 128GB वाला वेरिएंट मिलता है। तो ये भी आपको कॉम्प्रोमाइजेस कहीं ना कहीं करने पड़ेंगे, और टेक्नो स्पार्क गो 2 का 4GB 128GB वाला वेरिएंट लेंगे तो 2 से 3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा है। उस पैसों में और भी अच्छे फोन मिल आते हैं। और ये जो टेक्नो स्पार्क गो 2 है ये एक 15 वाट की एडप्टिव फास्ट चार्जिंग, मतलब ना होने से थोड़ा होना बेहतर है। लाइक टाइम तो लेगा बट आपको देखने को मिल जाती है। बट अगर आप इसको भी नहीं बाय करना चाहते, थोड़े से और पैसे डालना चाहते हो, तो भाई ये फोन भी आता है। इन्फिनिक्स का स्मार्ट 10, देखो भाई इसके अंदर भी 15 वाट है, 5000 mAh की बैटरी है। अगेन ये ऑलमोस्ट वही स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है जो कि आपको टेक्नो का स्पार्क गो 2 ऑफर करता है। ऑलमोस्ट आपको यही डिस्प्ले देखने को मिलता है। इस फोन को भी आप 22 हज़ार रुपए के अराउंड 4GB 64GB के साथ कंसीडर कर सकते हो। और इसका जो स्मार्ट 10 प्लस है वो भी हमने रखा है, उसके अंदर बैटरी साइज बड़ा है, फास्ट चार्जिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है इससे, और बाकी सिमिलर चीजें मिलती हैं। डिजाइन की वजह से, स्लिम होने की वजह से आप इस फोन को भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन भाई अगर आपके पास है 25 हज़ार रुपया, तो एक फोन की प्राइस ड्रॉप हुई है। दिस इज द ओनली फोन विच विल ऑफर यू अ ग्लास बिल्ड क्वालिटी, फास्ट चार्जिंग 22.5 वाट की मिलती है, 5000 mAh की बैटरी है, और इसका प्राइस कट लगा है तो अभी ये 25 हज़ार से नीचे है। ये ZTE का Nubia V60 डिजाइन है, ग्लास बिल्ड क्वालिटी के साथ। IP रेटिंग यहाँ भी आपको देखने को मिलती है। ये भी IPS पैनल के साथ आता है विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और यहाँ भी हार्डवेयर आपको यूनिसॉक का T606 वाला मिलता है। 12nm है, 50 मेगापिक्सल का रियर डुअल कैमरा है, और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी लेके आता है। गुजारे लाइक फोटोज आप इनसे ले सकते। अब देखो भाई, V60 डिजाइन थोड़ा पुराना मॉडल है, लाइक पिछले साल लॉन्च हुआ था, बट 6GB 256GB की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी करता है अंडर 25 की। लेकिन अगर आप थोड़े से 200-300 रुपया बढ़ा लेते हो, मतलब 25 हज़ार से 400-500 रुपया बढ़ा लेते हो, 4GB 128GB में ये लेटेस्टली लॉन्च फोन है, टेक्नो का स्पार्क 40C। डेफिनेटली IP64 की रेटिंग, एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी, आपको 120 हर्ट्ज का पंच होल डिस्प्ले ऑफर करता है। सेम वही एक्सपीरियंस है जो कि गो 2 का, बट यहाँ पर आपको G81 वाला हार्डवेयर मिल जाता है, तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होगा। और 6000 mAh बैटरी के साथ 18 वाट की ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर बड़ा देखने को मिलेगा। तो ये 25 हज़ार रुपए के अराउंड, मतलब 20 से 25 हज़ार की रेंज के अंदर। वैसे तो और भी बहुत सारे फोन मिलते हैं, लेकिन बहुत पुरानी जनरेशन वाले हैं। कहीं किसी में 10 वाट चार्जर है, किसी में 4GB 64GB 25 हज़ार रुपए का मिलता है, जैसा कि सैमसंग का A06 है। थोड़े से पैसे डालोगे तो आ जाएगा। इसको आगे चल के हम 25 से 30 हज़ार वाली रेंज में बताते हैं आपको क्यों लेना चाहिए।
तो डेफिनेटली ये 5 फोन मैं कंसीडर करूंगा अगर मुझे इस प्राइस सेगमेंट में बाय करने हो। अगर आप इनमें से कोई भी फोन यूज कर रहे हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपका एक्सपीरियंस कैसा है। लेकिन भाई 25 से 30 हजार रुपए की रेंज के अंदर अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेना। एक ही फोन आता है 1080p एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जो कि मैं आप लोगों को पीट पीट के भाई थक गया हूं कि ये फोन अभी भी आपको वैल्यू फॉर मनी मिलता है। लेकिन इस फोन को बताने से पहले मैं आपको एक और इसकी पुरानी जनरेशन का फोन बताता हूं। लिमिटेड मार्केट में अवेलेबल है आईटेल का S24 8GB 256GB का वेरिएंट, जो है ना 25,000 से 26,000 रुपए के रेंज में मांगा जाता है। थोड़ा सा पुराना है, कैमरा अनडाउटली अच्छा है, अपडेट्स तो नहीं मिलेंगी बट हाँ फास्ट चार्जिंग टाइप की सारी चीज़ें मिलती हैं। इस फोन को भी आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एमोलेड पैनल लेना है तो आईटेल का S25 आज भी मार्केट में 28,000 रुपए के अराउंड मिल रहा है। और मैं ये आपको बता दूं कि 26 लॉन्च नहीं हो रहा है, S26 अभी इनका लॉन्च नहीं हो रहा है। फिलहाल आपके पास ये वाहिद ऑप्शन है अंडर 30 के, जो कि एमोलेड इन डिस्प्ले 1080p रेजोल्यूशन 6GB 128GB का वेरिएंट, यूनिसॉक का हार्डवेयर, 18 वाट की यहाँ पर फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है, बड़ी बैटरी भी 5000 की लेके आता है, कैमरा भी इसका बेटर है। तो ये फोन मेरे हिसाब से मोस्ट रिकमेंडेड फोन होगा। बट मोस्टली यूजर कांट ट्रस्ट ऑन आईटेल, तो वो और ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसा कि इन्फिनिक्स का स्मार्ट 10 प्लस भी मिल जाता है। देखो यहाँ भी यूनिसॉक का वो 7250 वाला हार्डवेयर है, फर्क सिर्फ स्मार्ट 10 और प्लस में 6000 mAh की बैटरी का और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इससे बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रंट बैक कैमरा भी वही है और डिज़ाइन भी वही देखने को मिलता है, रिफ्रेश रेट भी वही देखने को मिलता है। तो ये फ़ोन आपने बहुत समझदारी से बाय करने हैं, बिकॉज इतने ही पैसों में आपको और भी अच्छी ऑप्शंस मिल रही होती हैं। जैसा कि अगर आप ओप्पो, रियलमी या वीवो में से कोई फ़ोन चूज़ करना चाहते हो तो आई थिंक ओप्पो ने ये फ़ोन पता नहीं क्यों इतना सस्ता निकाल दिया। वैसे तो ओप्पो के बहुत सारे फ़ोन जो है ना ए सीरीज़ के महंगे ही होते हैं। अब इस फोन को लेने की वजह इसकी फास्ट चार्जिंग, दिस इज ओनली फोन विच ऑफर यू 45 वाट की फास्ट चार्जिंग विद 6000 mAh बैटरी। बाकी यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 6S Gen 1 वाला हार्डवेयर मिलता है, बेसिक नीड जरूर पूरी करेगा। 4GB 64GB और 4GB 128GB की डिफरेंट प्राइस सेगमेंट साथ साथ चल रही होंगी, वो आपको मिलेंगी। इस फोन को आप ओप्पो के A5X को कंसीडर कर सकते हो। इसकी जो प्राइस है वो अराउंड आपको 28,000 रुपए के 4GB 64GB की वेरिएंट की मिलती है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ये आता है। ये काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, पर बैटरी साइज और फास्ट चार्जिंग की वजह से इस फोन को भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ फोन हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक अनबॉक्सिंग करने के बाद हमारी जो टीम है वो भी यूज कर रही होती है। इनमें से कुछ लोग महंगा फोन नहीं अफोर्ड करते। इनमें से एक बंदे ने हमारे से ना Honor X6C जब से लॉन्च हुआ है ना, वो जो यूज कर रहा है, आई थिंक उनका एक्सपीरियंस अगर हम लोग सामने रखते हैं तो वो फ़ोन भी रिकमेंडेड है। लेकिन उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि उसका 6GB 256GB वाला वेरिएंट थोड़ा महंगा है। 6GB 128GB वाला वेरिएंट 28,500 रुपये की रेंज के अंदर आपको मार्केट में मिल जाता है। देखो ऑनर का UI ऑप्टिमाइज अच्छा है, मुझे ऑप्टिमाइजेशन अच्छी लगी, ज़्यादा बग्स नहीं है अभी तक, जितना स्मूथ चल रहा है तो उसकी वजह से ही मैं आपको रिकमेंड कर पा रहा हूँ। यहाँ पर आपको बैटरी जो है ना 5300 mAh की मिलती है और 35 वाट की फास्ट चार्जिंग ऑफर करता है। 720p पिक्सल्स के साथ आता है। ये TFT LCD पैनल है। थोड़ा सा रिफ्रेश रेट या पैनल की जो रेजोल्यूशन है उससे कॉम्प्रोमाइज है। बाकी Geo 81 वाला अल्ट्रा वाला हार्डवेयर इसमें भी आपको मिल जाता है और 6GB 128GB वाला वेरिएंट मिलता है। तो XC की ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है जो हमने एक्सपीरियंस किया है, और डेफिनेटली इतने पैसों में ईजिली आपका मल्टीटास्क हैंडल कर ले। और अगर आप ऐसे बंदे हो जो ब्रांड वैल्यू पे पैसे लगाते हैं तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, स्पेशली रैम रोम का वेरिएंट या UI की अपडेट्स के लिए। अब सैमसंग के दो फोन है, जैसा कि मैंने बताया था ना आपको, A06 है, ये 25 से 25,500 रुपए की रेंज के अंदर 4GB 64GB मिल जाता है। देखो एक दो अपडेट और मिल जाएंगे, पुराने पिछले साल का तो एक अपडेट और मिल जाएगी। इजी पैसा जैस कैश जैसी एप्लीकेशन पे बहुत सारे यूजर्स ने इसकी UI को लाइक क्लेम किया है कि यार ये इजी पैसा जैस कैश पे कभी कभी इशू करता है, तो वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ है। 90 हर्ट्ज है, बाकी आपको यहाँ पर G85 वाला हार्डवेयर मिलता है। तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि 25,000 के अराउंड अगर कोई सैमसंग का फ़ोन ढूंढ रहे हो तो इसको आप ले सकते हो। लेकिन सैमसंग का रिसेंटली सैमसंग A07 भी लॉन्च हुआ है। अब सैमसंग ने यहाँ पर थोड़ी गेम ये चेंज की है कि आपको हार्डवेयर एक अच्छा प्रोवाइड कर दिया है जो कि इस प्राइस सेगमेंट में रिकमेंडेड हार्डवेयर है। MediaTek Helio G99 के साथ दिस इज द ओनली फोन विच इज राइट नाउ अवेलेबल। इससे पहले हमने 1080p रेजोल्यूशन के साथ पिछले साल बहुत सारे फोन देखे हैं, जैसा कि Vigotel का Note 23, Note 24 भी आता रहा है, D-Code का Bolt 3 भी 2 साल पहले आता रहा है। बट अब कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है, 1080p रेजोल्यूशन तो मिलती नहीं है। लेकिन A17 में आपको 4GB 64GB जो है ना वो 28 से 29,000 रुपये की रेंज में मिलता है। इसका 6GB 128GB महंगा है, ये कॉम्प्रोमाइज लगेगा। A07 का 4GB 128GB वाला वेरिएंट 30,000 रुपये का है। अगेन इसके अंदर 6 साल की अपडेट सैमसंग ने क्लेम की है। 60 FPS विदाउट जायरो हैंडल करता है। कीप इट इन योर माइंड, डब्बे में चार्जर नहीं आता है। 5000 mAh की बैटरी के साथ 25 वाट की फास्ट चार्जिंग जरूर सपोर्ट करता है। कैमरा डिसेंट मिलता है। इसका हमने रिव्यू हमारा इन प्रोसेस है, प्रॉबली आपको 1, 2 या 3 नवंबर को वो भी मिल रहा है। अभी उससे पहले कुछ वीडियो स्केड्यूल हैं। तो आज के टाइम में ये 12 ऐसे फ़ोन हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आपने बॉक्स पैक लेने हैं।
प्लीज़ कुछ चीज़ों को आपने भी माइंड में रखना है। ये $100 से कम वाली डिवाइसेस होती हैं, ये बेसिक नीड ही पूरी कर सकती हैं। इनमें से टॉप नॉच गेमिंग परफॉर्मेंस किसी फ़ोन में नहीं मिलेगी। आपको उसके लिए कुछ अच्छा हार्डवेयर ढूंढना पड़ेगा, थोड़े से पैसे डालने पड़ेंगे। इवन बॉक्स पैक में 40-45 हज़ार रुपये में भी गेमिंग अच्छी नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। थोड़ी इंप्रूव हो जाती है बट अच्छी नहीं मिलती। और कैमरा कैटेगरी के लिए आई डोंट थिंक सो दीज फोन आर रिकमेंडेड। आप किसी यूज फोन की तरफ जा सकते हो, ऑफिशियल पीटीए पिक्सल्स की तरफ जा सकते हो, उसके बारे में डिटेल में हमने बात की हुई है। उनके कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएंगे। और इनमें से टेक्नो और इन्फिनिक्स के फ़ोन ऐसे हैं जिनके अंदर NFC के कुछ फ़ोन्स के अंदर सपोर्ट है, IR की सपोर्ट है, डुअल स्पीकर्स की सपोर्ट है। बाकी ज़्यादातर फ़ोन सिंगल स्पीकर के साथ आते हैं, ये आपने माइंड में रखनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसलिए साथ नहीं बताई कि वीडियो ज़रा लंबी हो जाती है, तो मैंने एंड पे ही आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। तो इनमें से आप फ़ोन ले सकते हो। अगले महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कुछ फ़ोन स्केड्यूल हैं, उस टाइम तक इस रेंज के अंदर कुछ नए फ़ोन्स नहीं आने वाले हैं। सो दैट्स इट, दिस वीडियो विल वर्क फॉर यू अराउंड कुछ 2 मंथ्स के। मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस वीडियो ने कितना हेल्प किया, कितना नहीं। बस आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नए अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मास्क से पाकिस्तान, अहमदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।